सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेंस नैरो फिटिंग पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर पैंट का मेजरमेंट देखकर इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लेंथ का मेजरमेंट है 36 इंच, वेस्ट का मेजरमेंट 32.5 इंच, थाई का मेजरमेंट 22.5 इंच, हिप का मेजरमेंट 37 इंच, नी मीन्स घुटने का मेजरमेंट 17 इंच और बॉटम का मेजरमेंट 12 इंच है। तो दोस्तों, आप इस मेजरमेंट को नोट कर लीजिए, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हम समझते हैं कि पैंट की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस मेजरमेंट की पैंट की कटिंग करने के लिए 120 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है, जिसकी मदद से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में पैंट की कटिंग सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिए ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा करते हुए जमा लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम दोनों फ्रंट की कटिंग साथ में करने वाले हैं, इसलिए हमने कपड़े को डबल करते हुए जमाया है और कोर वाला हिस्सा हमने हमारी तरफ रखा है। तो दोस्तों, आप कपड़े को यहाँ पर अच्छे तरीके से जमा लें। अगर आपके कपड़े में किसी प्रकार के सल हो तो आप सबसे पहले प्रेस कर उन सलों को हटाएं, उसके बाद ही आप मार्किंग करें। ऐसा करने से आपको कटिंग करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को अच्छी तरीके से जमा लिया है। चलिए अब हम इसकी मार्किंग किस तरह से की जाएगी ये हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग बॉटम में कर लें, ताकि जो भी रेशेदार कपड़ा आपको दिख रहा है वो कटिंग होने के बाद हट सके। इसके बाद दोस्तों, नॉर्मली जो हम बॉटम फोल्डिंग मार्जिन के लिए मार्किंग करते हैं वो 2.5 इंच पे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2.5 इंच में इंची टेप की मदद से मेज़र कर लिया है और इस तरह से मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को मिला लेंगे। इस तरह से जो हमारी मोरी की मार्जिन के लिए मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस मार्किंग को करने के बाद दोस्तों, लंबाई का मेजरमेंट आपने देखा था 36 इंच था और आधा इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेते हैं लंबाई में, ताकि जब भी हम बेल्ट फिट करते हैं तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम 36.5 इंच इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और ऊपर 1.5 इंच का हमारा बेल्ट लगने वाला है, तो हम 1.25 इंच कम करते हुए लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम लटक के लिए मार्किंग करेंगे। तो लटक का जो मेज़रमेंट होता है वो हिप के मार्किंग के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो हिप का मेज़रमेंट दोस्तों आपने नोट किया था 37 इंच है, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 9.25 इंच। तो आप लंबाई की मार्किंग जो हमने की है, ये देखिए, लंबाई की मार्किंग से आप 9.25 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। बट ये फिटिंग पेंट है, नैरो फिटिंग पेंट है और कस्टमर पेंट को नीचे बांधने वाला है, इसलिए हम आधा इंच कम करते हुए 9.25 इंच पे ही लटक की मार्किंग करने वाले। अब दोस्तों, जब हमारा बेल्ट फिट हो जाएगा तो लटक की मार्किंग देखिए 10 इंच कंप्लीट हो जाएगी, जो इस मेजरमेंट की पेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए, यहाँ पर हम घुटने की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हम नाप लेंगे, 26.5 इंच आ रहा है। आधा कर लेंगे 13.25 इंच और 5 इंच हमेशा की तरह हम घुटने की मार्किंग करते वक्त कम करेंगे। तो 13.25 इंच में से हमने 5 इंच कम करा, तो 8.25 इंच पे हम यहाँ पर घुटने के लिए मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, 13.25 से 5 इंच कम करें और 8.25 इंच पे आप घुटने के लिए मार्किंग कर दें। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों 4 से 5 इंच दूर आप मार्किंग करें, जिस तरह से हमने इस तरह मार्किंग को की है। तो 36.5 इंच टेप को इस तरह से रखें और 1.25 इंच कम कर ले। इसके बाद लटक के लिए आप 10 इंच पे मार्किंग करें और घुटने की मार्किंग आपको 8.25 इंच पे करना है, जो हमने की थी। तो यहाँ से आप मेजर कर ले, देखिए 8.25 इंच। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम इन सभी मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने घुटने की मार्किंग को मिला लिया, इसके बाद जांघ की मार्किंग को मिला लिया, मीन्स लटक की मार्किंग को, और फिर लंबाई की मार्किंग को हमने मिला लिया है। इसके बाद दोस्तों, हम समझने वाले हैं कि हम पैंट की सेंटर मार्किंग किस तरह से करते हैं। तो पैंट की सेंटर मार्किंग हमेशा जांघ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लटक की मार्किंग में इस तरह से कोर को हटाते हुए मार्किंग करें। और दोस्तों, जो जांघ का मेजरमेंट था वो 22.5 इंच था, हाफ करने पर आ जाएगा 11.25 इंच। तो आप यहाँ पर जांघ के लिए 11.25 इंच पे मार्किंग कर ले। ये देखिए, हमने मेज़र कर लिया है और फिर 2.25 इंच अंदर आप फ्लाई के लिए मार्किंग कर दें। इसके बाद हमें 11.25 इंच का सेंटर करना है। तो आ जाएगा यहाँ पर 11.25 इंच का हाफ, 5.5 इंच और 1 सूत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने निकाला है सेंटर मार्किंग, जो आई है 5.5 इंच और 1 सूत पर। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम मोरी पर भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले हम कोर को हटाते हुए मार्किंग करेंगे, फिर 5.5 इंच और 1 सूत हम यहाँ पर मेज़र करेंगे और यहाँ पर पेंट के सेंटर के लिए मार्किंग कर देंगे।
बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह आपको घुटने पर भी करना है, कोर को हटाते हुए मार्किंग करना है। इसके बाद आप 5.5 इंच और 1 सूत मेज़र कर लें और पेंट की सेंटर के लिए मार्किंग कर दें। अब हमें इन सेंटर मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए पूरे फ्रंट में हमें सेंटर की मार्किंग कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि मोरी की और घुटने की मार्किंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों मोरी का जो मेजरमेंट आपने देखा था 12 इंच था। 12 इंच का हाफ होता है 6 इंच और 6 इंच का हाफ होता है 3 इंच। तो आप सेंटर मार्किंग पर 3 इंच को टेप पे रख ले। ये देखिए 3 इंच पे हमने 3 इंच सेंटर मार्किंग पे रख लिया है और अब हमें 6 इंच पे मार्किंग करना है। तो इस तरह से टेप को जमाते हुए आप 6 इंच पे मार्किंग कर दें। इस तरह से हमने मोरी की मार्किंग करना सीखा है। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर घुटने की मार्किंग भी करेंगे। तो घुटने का मार्किंग आपने मेजरमेंट देखा था 17 इंच था, जिसका हाफ होता है 8.5 इंच। और आप 8.5 इंच का और हाफ कर ले तो हो जाएगा 4.25 इंच। तो 4.25 इंच आप सेंटर मार्किंग पर रख ले और इस तरह से आप 8.5 इंच घुटने के लिए मार्किंग कर दें। तो देखिए दोस्तों हमने किस तरह से सेंटर मार्किंग का यूज़ करते हुए घुटने की और मोरी की मार्किंग की है। अब चलिए हमें पेंट का शेप किस तरह से देना है। तो दोस्तों स्केल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप राउंड स्केल की मदद से सबसे पहले घुटने से लेकर जांघ तक की मार्किंग को राउंड में मार्किंग करें। ये देखिए राउंड शेप में मार्किंग करना है। इसके बाद आप सीधा स्केल लीजिए और सीधे स्केल की मदद से आपको इस मार्किंग को नीचे मोरी तक बढ़ा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सीधे स्केल की मदद से घुटने से मोरी तक की मार्किंग को मिला लिया है और मोरी के पास से हमने हल्का सा तिरछा कर दिया। दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से आपको राउंड स्केल लेना है और घुटने से लेकर जांघ तक की मार्किंग को, ये देखिए हमने घुटने से लेकर जांघ तक की मार्किंग को राउंड स्केल की मदद से करेंगे और फिर नीचे वाली मार्किंग को हम सीधे स्केल की मदद से मोरी तक मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और मोरी के पास से दोस्तों आप हल्का सा तिरछा कर ले। इसके बाद हम समझने वाले ऊपर की मार्किंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसके बाद जो हमने फ्लाई के लिए 1.25 इंच पे मार्किंग की थी उस मार्किंग को हमें ऊपर तक बढ़ा लेना है। तो इस स्केल को हम सीधा न रखते हुए करीब आधा इंच अंदर की ओर हम झुकाते हुए मार्किंग को ऊपर बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग को ऊपर बढ़ा लिया है और फिर यहाँ पर फ्लाई के लिए आप शेप देते हुए इस तरह से मार्किंग करें। इसके बाद दोस्तों कमर का मेजरमेंट आप नोट कर ले जो था 32.5 इंच और फिर फ्लाई के लिए कट लगा ले जो हमें 2.25 इंच पे लगाना है। इसके बाद दोस्तों चलिए कमर की मार्किंग हम कर लेते हैं। तो कमर का मेजरमेंट था 32.5 इंच, 1/4 हो जाएगा 8 इंच और 1 सूत। ये देखिए 8 इंच और 1 सूत इसका 1/4 हो गया है और 1.25 इंच हम यहाँ पर फ्रंट में मार्जिन लेते हैं। आधा इंच को जब हम फ्रंट से बैक से अटैच करेंगे उस वक्त और 1/4 इंच हमारा जीप अटैच करते वक्त जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने मार्किंग कर ली कमर की। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो कमर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर हम राउंड स्केल लेते हुए ऊपर से लेकर जांघ तक की मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे राउंड स्केल की मदद से। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बेल्ट में शेप दे देते हो। करीब आप यहाँ पर हल्का सा 1/4 इंच ऊपर करते हुए मार्किंग करें और फ्लाई के पास से आधा इंच डाउन करते हुए मार्किंग करें, जिससे हमारी जो फ्लाई की लेंथ है वो आधा इंच कम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो पॉकेट के लिए आप ऊपर से 2 इंच पे और नीचे से आप यहाँ पर करीब 6.5 इंच पे, ये देखिए 6.5 इंच पे आप क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग कर दें। अब इन मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से मिला लें तो हमारी जो क्रॉस पॉकेट की मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी मार्किंग करने के बाद हमारी फ्रंट की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लें। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर हमने सीखा है कि फ्रंट की मार्किंग किस तरह से की जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। दोस्तों फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम समझेंगे कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो वो भी हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू अंत तक वॉच करें ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कर बताइए, डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब पॉकेट के लिए और फ्लाई के लिए आप कट लगा ले। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए हम समझ लेते हैं। अब चलिए दोस्तों बैक की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से टर्न करते हुए जमा लेंगे। मीन्स नीचे वाले हिस्से को आपको ऊपर लाना है।
ऐसा करने से दोस्तों हम बैक की कटिंग बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं। तो आप कपड़े को इस तरह से टर्न करते हुए जमा लें। अब दोस्तों जो हमने फ्रंट की कटिंग करके रखी है, मार्किंग वाला फ्रंट आपको लेना है और इस कपड़े पर जमा लेना। तो अब दोस्तों हमें यह समझना है कि बैक की कटिंग करने के लिए हमने फ्रंट को कितने नीचे और साइड से कितनी दूर जमाना है। तो फिटिंग पेड में दोस्तों आप ऊपर से करीब 1.5 इंच नीचे जमाएं फ्रंट को। आप इंची टेप की मदद से मेज़र कर ले। ये देखिए हमने 1.5 इंच नीचे करते हुए फ्रंट को जमा लिया है और साइड से हमें 2.5 इंच करना है। ये देखिए साइड से हमने 2.5 इंच मेज़र कर लिया और इस तरह से हमने फ्रंट को जमा लिया है। अब दोस्तों इतना फ्रंट जमाने के बाद इस आगे की मार्किंग किस तरह से की जाएगी, चलिए हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो मार्किंग की है, इस मार्किंग को करीब 0.5 इंच डाउन करते हुए और घुटने की और मोरी की मार्किंग को बिल्कुल एज इट इज़ आप बैक के कपड़े पर जमा लें। इसके बाद दोस्तों चलिए हम बैक में कितनी लूजिंग रखते हैं, तो यहाँ पर 2.5 इंच रखना है। घुटने के पास से आपको 1.25 इंच रखना है और मोरी के पास से आपको 1.5 इंच लूजिंग रखते हुए मार्किंग करना है। इसके बाद दोस्तों राउंड स्केल की मदद से आप इस मार्किंग को मिला लें जिस तरह से हमने फ्रंट में मिलाई थी। अब आप सीधा स्केल लीजिए और इस मार्किंग को नीचे मोरी से मिलाते हुए पूरी मार्किंग कर दीजिए। मोरी के पास से आपको हल्का सा बाहर निकालते हुए मार्किंग करना है। तो इस तरह से हमारी नीचे की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए ऊपर की मार्किंग किस तरह से करेंगे, तो जब भी आप क्रॉस पॉकेट पैंट की कटिंग करें तो आपको साइड से पॉकेट के पास से बैक को 1 इंच बढ़ाना होता है। तो देखिए हमने 1 इंच बढ़ाते हुए मार्किंग की है। इसके बाद जो हमने 1.5 इंच ऊपर कपड़े को बढ़ाया है उसे राउंड स्केल की मदद से शेप देते हुए हमें इस तरह से मार्किंग करना है। अब हमें इसी मार्किंग पे कमर के लिए मार्किंग करना है। तो कमर का 1/4 हो गया दोस्तों 8 इंच और 1 सूत, और हमें बैक में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो हमने यहाँ सबसे पहले 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और फिर कमर का 1/4 कर लेंगे जो आ जाएगा 8 इंच और 1 सूत पर। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 इंच और 1 सूत पर कमर के लिए मार्किंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों हिप का जो मेजरमेंट था वो 37 इंच था। 37 इंच का 1/4 हो गया है 9.25 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर 1 इंच लूजिंग लेते हैं हिप की मार्किंग करते वक्त। तो हम 10.25 इंच पे हिप के लिए मार्किंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों कमर और हिप की मार्किंग को मिलाते हुए आपको सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से शेप दें ताकि आप आसान तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग कर सकें, क्योंकि हमें इसी शेप के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करना होती है और हल्का सा मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमने करीब हल्का सा मार्जिन ले लिया है कटिंग करने के लिए, ताकि हम कटिंग आसान तरीके से कर पाए। और दोस्तों इन फ्यूचर अगर कस्टमर की कमर बढ़ जाती है तो उसके लिए हमें लूजिंग रखना होती है। तो यहाँ पर आप 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस मार्किंग को हम कर ले। अब दोस्तों जो हमारी बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग आप बैक की कटिंग कर ले। और आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से पैंट की कटिंग की जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों जब भी आप हमें किसी वीडियो पे या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि आप ज़्यादातर उन्हीं वीडियो की रिक्वेस्ट करते हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को वॉच करें, उसके बाद ही आप हमें किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।